Hello guys, welcome back. I am Siddharth, Scale 1 Officer, State Bank of India. Welcome to the True Elite channel. आप सबका स्वागत है. If you want to see my videos in English, I have one more channel. That channel's link is given in the description. In that channel, I upload my videos in English. So subscribe to both of my channel. Hit the notification bells and you will never miss an update from me ever again. आज हम बात करने वाले हैं बिगनर स्ट्रेटजी फॉर इंग्लिश के बारे में. और जैसा कि आप जानते ही हैं कि इंस्टा की स्टोरीज़ पे हमारा Q&A सेशन चलता है डेली. अगर आप उस Q&A सेशन का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप इंस्टा मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में. और अब बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं. बट उससे पहले क्या टारगेट्स अचीव करे आपने? टारगेट्स अचीव कर रहे हो? डेली टारगेट्स अचीव करो. कमेंट्स में बताओ किस किसने टारगेट्स अचीव करे और किस किसने टारगेट्स अचीव नहीं करे. जिसने टारगेट्स अचीव करे हैं वो लिखो क्या क्या उसने करा ताकि दूसरों को भी मोटिवेशन मिले करने का. और जिसने नहीं करे वो अपना रीज़न बताओ क्यों नहीं करे. अगर कोई जेन्युइन रीज़न होगा तो उस रीज़न पे भी हम बात करेंगे. गाइस, इस वीडियो में मैं इंग्लिश के बारे में बात करने वाला हूँ और इसके बाद रीजनिंग और मैथ्स की मैं सेपरेट से स्ट्रेटजी लेके आऊँगा और जीके की मैं सेपरेट स्ट्रेटजी लेके आऊँगा. इस वीडियो में सिर्फ बात करते हैं इंग्लिश के बारे में. तो गाइस, इंग्लिश को आपको मिनिमम 2 आवर्स पर डे देना है. इंग्लिश के लिए सबसे पहले आपकी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए. आपको एडिटोरियल्स रीड करना है. एक एडिटोरियल रीड कर सकते हैं पर डे का, लेकिन उस एडिटोरियल को इस तरह रीड करना है कि वो पूरा का पूरा आपकी समझ में आना चाहिए. उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप समझ ना पाएँ. एक भी वर्ड नहीं छूटना चाहिए, एक भी चीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए, एक भी सेंटेंस जो आपको समझ नहीं आ रहा है. चाहे आपको उसे करने में 1 आवर लग जाए, लेकिन पूरा ठीक से आपको वो आना चाहिए. 1 आवर कम से कम एक एडिटोरियल को दो. अगर आप उसको जल्दी से नहीं पढ़ पाते हो, ऐसा मत करो कि 15 मिनट्स में पढ़ के आप आगे बढ़ गए. नहीं. अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं तो वेल एंड गुड. अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते, आपको न्यूज़पेपर पढ़ने का मन नहीं करता, तो आप ऑनलाइन एडिटोरियल्स पढ़ सकते हैं, जो कि मैंने भी किया था. मैं भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता था, मैंने भी ऑनलाइन एडिटोरियल्स ही रीड करे हैं. बस एक इंटरनेट पे जाके लिख दीजिए कि एडिटोरियल्स फॉर बैंक एग्जाम्स, फर्स्ट साइट जो मिलती है उसको ही आप पढ़ सकते हैं. अब कुछ लोग ये भी होते हैं जिन्हें एडिटोरियल्स पढ़ने का भी मन नहीं करता, तो उनको मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगा. आपके जो फेवरेट फील्ड्स होंगे आप उस चीज़ से पढ़ाई कर सकते हैं. मान लीजिए आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो आप स्पोर्ट्स के आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं. वो चीज़ से आप एडिटोरियल पढ़ सकते हैं. उस चीज़ में आपका फिर 2 चीज़ें होने वाली हैं. एक तो आपको आपके इंटरेस्ट में जो आपका चीज़ है उसका नॉलेज भी बढ़ेगा एंड आपकी इंग्लिश में भी आपकी हेल्प होने वाली है. गाइस, मेन आइडिया बिहाइंड रीडिंग का ये है कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए. आपको उसको जीके के लिए यूज़ नहीं करना है. अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वेल एंड गुड, वो जीके में भी आपका यूज़ हो रहा है. बट आपका मेन फोकस हमेशा रीडिंग करते समय ये होना चाहिए कि आपकी इंग्लिश सुधरे. उसको आपको टाइम दे के पढ़ना है. इंग्लिश का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है बैंक एग्जाम्स के लिए, वो है वोकेबलरी. आपका वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करने का एक सिंपल सा तरीका है, अपने फ़ोन में डिक्शनरी ऐप डाउनलोड करके रखो. जब भी कहीं पे भी किसी भी नए वर्ड के अक्रॉस आते हो, कहीं से भी, मूवीज़ से, एडिटोरियल से, आर्टिकल्स से, बुक्स से, तुरंत उस वर्ड का मीनिंग देख लो. कम से कम 4-5 बार पढ़ लो उस मीनिंग को. और उसके बाद क्या करो, उस वर्ड को यूज़ में ले आओ. यूज़ में ले आओ इन द सेंस, जैसे मैं अपना बात बताऊँ तो मैं कोट्स लिखता था जब मैं उस समय अपनी प्रिपरेशन फेज़ में था. अभी भी थोड़े बहुत लिखता हूँ, लेकिन उस समय ज़्यादा लिखता था. जो नए वर्ड्स वोकैब मेरे को पता चलते रहते थे, उनके मैं कोट्स बना के लिख लेता था. और क्योंकि अब वो मेरा कोट है, वो मेरी क्रिएशन है, तो जैसे ही मुझे वो वर्ड कहीं भी दिखता था तो मुझे फट से अपना क्रिएशन याद आता था और मैं रिमेंबर कर पाता था कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है. खासकर जब ऑप्शंस देखता था तो फिर मेरे को और ज़्यादा क्लियर हो जाता था आइडिया इस चीज़ के बिहाइंड ये है कि आपको कोई भी ऐसा चीज़ बनानी है जो आप अपने मन से डिज़ाइन करो, जो आपकी क्रिएशन हो. क्योंकि आपकी क्रिएशन को आपसे ज़्यादा कोई नहीं पहचानता. जब आप उस वर्ड के अक्रॉस कहीं पे भी आओगे, ऑप्शंस देख लोगे खासकर, तो वो तुम्हारे माइंड में फ़ौरन क्लिक हो जाएगा. इस चीज़ का बहुत फ़ायदा मिलता था मुझे, तो यही चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्रैक्टिस. आपको प्रैक्टिस करनी है. देखो, एक मॉक टेस्ट तो आपको ओवरऑल देना ही होता है कम से कम एक दिन में, जब आप प्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं. लेकिन उसके साथ साथ आपको रोज़ के रोज़ इंग्लिश के मिनी मॉक्स भी दीजिए. काफ़ी लोग ये चीज़ पूछते रहते हैं कौन सा इनमें से बेस्ट है, तो मैं आपको सिंपल सी चीज़ हर बार यही कहता हूँ कि मैंने हर ऐप से प्रिपरेशन करी है ऑलमोस्ट, और मेरे को सब सिमिलर ही लगे. मिनी मॉक्स दो, आरसी सॉल्व करो. आरसी भी आप यही कर सकते हो, इंटरनेट पे लिखो आरसी फॉर बैंक एग्जाम्स, फर्स्ट साइट जो मिलेगी उसे ओपन करके आरसीज देना शुरू कर दो. टोटल मिला के आपको दिन भर में बस 2 घंटे भी अगर इंग्लिश को दोगे, 2 से 2.5 घंटे, तो भी इनफ है. बात करते हैं ग्रामर की. ग्रामर के लिए अगर मैं कहूँ तो मैंने कभी ग्रामर नहीं पढ़ी, कभी भी नहीं प्रिपरेशन के दौरान. तो क्या ग्रामर इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल हाँ. बट क्या उसको पढ़े बिना एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है? ये भी बिल्कुल सच बात है. अगर आपको ग्रामेटिशियन नहीं बनना, जो कि हम में से किसी को नहीं बनना, तो हमें ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. किसी भी लैंग्वेज की ग्रामर अगर आप उठाएं तो उसके इतने सारे रूल्स हैं, इतने सारे एक्सेप्शंस हैं. अगर आप उन्हें लर्न करने बैठ जाएंगे
तो वो पॉसिबल ही नहीं है कि आप इतने सारे रूल्स याद कर पाएँ। इससे अच्छा ये है कि ग्रामर पे ना फोकस करके आप रीडिंग, वोकैब, इन चीज़ों पे फोकस कीजिए, क्योंकि बैंक का जो टेस्ट होता है वो पूरा रीडिंग बेस्ड होता है। आपको कॉम्प्रीहेंशंस मिलने वाले हैं, खास करके मेंस में भी। मेंस के एग्जाम में आप लगा लो 40 में से एटलीस्ट 30 मार्क्स के आपके कॉम्प्रीहेंशन होने वाले हैं। इवन अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर आपको ग्रामर रूल्स नहीं आएंगे तो आप सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एरर डिटेक्शन, ये सब कैसे करेंगे। गाइस, जब आप रीडिंग करते रहते हैं तो आपको एक मालूम चल जाता है कि इस सेंटेंस के बाद में क्या आने वाला है। जैसे आप रेगुलर रीड कर रहे हैं, अगर आपको एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन भी फिर मैं दे दूं और अगर आपको मालूम आप इसके बाद सिर्फ उसे रीड करें तो आपको उसके फॉर्मेशन में वहीं पे कुछ गड़बड़ दिख जाएगी कि ये पार्ट मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, वहीं पे पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप ग्रामर के रूल से जाएं तो आपको बिल्कुल एक पॉइंट आउट करके पता चल जाएगा। लेकिन फिर ग्रामर के रूल्स आपको ढंग से आने चाहिए। कम से कम लगा लो 500 से ऊपर ग्रामर के रूल्स होंगे जिनका हर जगह एप्लीकेशन चेंज होता रहता है एक्सेप्शंस के हिसाब से। आपको सारे एक्सेप्शंस भी याद करने हैं, हर चीज़ याद करनी है। तो उसको याद करने में ही आपको 2-3 साल लग जाएंगे, जो कि मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ। आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को 2-3 साल दो, ये तो बिल्कुल भी वाइज ऑप्शन नहीं है। हाँ, अगर आप बेसिक ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो शायद आप कर सकते हैं। हालांकि मैं सजेस्ट करूँगा, मैंने वो भी नहीं किया है। मैंने बेसिक ग्रामर बस जो स्कूल में करी थी वो हो गई, उसके अलावा कभी भी कोई ग्रामर नहीं करी। मुझे ग्रामर के रूल्स अभी भी याद नहीं है, कोई रूल याद नहीं है। लेकिन इंग्लिश में कभी भी बताऊँ तो प्री में मेरे 20 से नीचे मार्क्स कभी भी नहीं आए इंग्लिश के सेक्शन में। इवन मॉक्स में भी जो टफ से टफ मॉक होते थे उसमें भी मेरे 18 मार्क्स से नीचे तो कभी इंग्लिश में आए ही नहीं, हमेशा 18+ ही रहे। और जो मेन एग्जाम होता था, एग्जाम में तो कभी भी 22-23 से नीचे नहीं आए। इवन मेन्स में मेरे मार्क्स 40 में से 30 के अगर आना होता है, 28 to 32 के बीच में। तो यही चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा, ग्रामर के पीछे मत भागिए। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइज। थैंक यू वेरी मच। बाय।